और पापा दोनों आपके बिना अधूरे हैं। हमारी जिंदगी में आपकी जो जगह है ना, वो भगवान चाहने पे भी उसकी भरपाई नहीं कर सकते। प्लीज वापस आ जाओ बेटा। मम्मी पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। लड्डू, गोलू भैया, गोलू भैया, आप मेरी जिंदगी की वो झांक जिससे मुझे सुकून मिलता है, जिससे मुझे सुरक्षा मिलती है। आपके बिना ये दिव्यम अकेला है गोलू भैया। प्लीज वापस आ जाइए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ गोलू भैया। आई लव यू। विषय मैं बताता हूँ। पापा, भाभी, कली भाभी, कोई हमें समझे या ना समझे, लेकिन आपने एक बड़ी बहन की तरह हमेशा हमें समझा और हमारा साथ दिया है। अब आप अपनी बहन को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। कली भाभी, प्लीज वापस आ जाइए। और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। भाभी, गौरी, चल। गौरी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। सुजाता, 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 दिव्यम, राधिका, इससे तो कोई असर ही नहीं हो रहा। दिव्यम जी, माँ जी को पापा जी से ज्यादा आपसे प्यार है। आप जाइए। माँ, माँ, आई लव यू माँ। माँ, वो दुआ हो जो भगवान ने खुद मेरे लिए मांगी होगी। आप मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान हो माँ। आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज वापस आ जाओ। माँ, मुन्ना, सुजाता, मुन्ना, माँ जी, सोनू, हमारा सोनू। माँ जी, प्यार से तो पुतला भी इंसान बन जाता है। आप एक बार प्यार से सोनू को गले लगाइए। सोनू, हमारे जान, हमारा पोता, आप जानते हो ना, अगर आपको कुछ भी हो गया तो दादी जी नहीं पाएगी, मर जाएगी। दादी आपसे बहुत प्यार करती है सोनू। प्लीज दादी के लिए वापस आ जाओ। प्लीज सोनू, प्लीज दादी के लिए वापस आ जाओ सोनू। सोनू, सोनू, बेटा,
मम्मी के पास जाइए और मम्मी से कहिए कि मम्मी से आप बहुत प्यार करते हैं, मम्मी भी ठीक हो जाएगी। करेगा ना? मम्मी को जाके गले लगा। मम्मा आई लव यू। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। प्लीज वापस आ जाइए प्लीज। लेकिन राधिका बेटा, ये सब था क्या? मम्मी मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है। हाँ मम्मी, मुझे नींद आ रही है। नींद तो मुझे भी आ रही है। आई एम वेरी टायर्ड मम्मा। लगता है बच्चों पे जादू का कुछ ज्यादा ही असर हो गया। लड्डू, बच्चों आप लोग जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, ठीक है? ये राधिका वापस कैसे आ गई? राधिका तुम वापस कब आई? और ये सब क्या हो रहा है हमारे परिवार के साथ? हम सब लोग बर्फ कैसे हो गए थे? राधिका गायब होकर भी हमारे पास ही थी, तभी वो पुतलों को घर के अंदर लेकर आई। इसका मतलब राधिका को कंगन और चाबी के बारे में सब पता है। अगर राधिका ने अपना मुंह खोल दिया तो हम फंस जाएंगे। अगर हमने दिव्यम जी को सच्चाई बता दी तो उनका दिल टूट जाएगा, जबकि माँ जी ने तो ये सब सोनू के मुंह में किया था। दिव्यम जी, दरअसल जब हम लौट के वापस आए ना तो हमने देखा यहाँ पे बाबा ने ना घर में सबको पहले ही पुतला बना के रखा हुआ था। लेकिन उस बाबा को तो माँ भूत को भगाने के लिए लेकर आई थी। पहले से लग रहा था, मैं कह रहा था ना आप सबको कि वो ढोंगी बाबा है। वो उन्होंने हमें ना ये पहेली सुलझाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा जैसे ही हम इसका उत्तर दे देंगे तो अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं इस पहेली का हल निकाल दिया राधिका। दिव्यम जी, इसका हल प्रेम था। जब प्रेम से दुनिया की सारी चीजें जीती जा सकती हैं, तो फिर ये तो बस एक पाखंडी बाबा थे। राधिका, तुमने हम सबकी जान बचा ली। तुमने इस परिवार के हर सदस्य को एक नया जीवन दिया है। थैंक यू राधिका। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, इस बाबा ने हमारे साथ ऐसा किया क्यों? तुम ही झूठी अफवाह फैला रही थी ना कि घर में भूत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बाबा के साथ मिलकर ये घटिया हरकत तुमने की है? नहीं दिव्यम जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अब हमारे अलावा दादी जी ने भी भूत को देखा था। हम है ना दादी जी? हाँ बताइए दादी जी, आप ही बोलिए ना। आपने भी तो भूत को देखा था ना। अगर हम उसे लेकर आते तो भला हम बर्फ का पुतला क्यों बन जाते? तुम्हारी बातों पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है मुझे रागिनी। आप सोनू के साथ रहना चाहती है, इसीलिए इस रागिनी को हमारे घर पे रख रहे हैं ना। आप ही सोचिए ना माँ, राधिका मंदिर के लिए गई और रागिनी हमारे घर पे आ गई। उसके बाद से ना राधिका का फोन लग रहा है और फिर बाबा हमारे घर पे आ जाते हैं और हम सब लोग की जान पे बनाती है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, हो ना हो, ये सब के पीछे रागिनी का ही हाथ है। जब राधिका ने किसी को कुछ नहीं बताया तो हम मुंह खोल कर क्यों मुसीबत अपने सर में? अब कैसी
बातें कर रहे हैं आप दिव्यम जी? हाँ मम्मी जी दिव्यम जी को समझाइए ना। हाँ क्या हमने कुछ नहीं किया, कहे ना प्लीज। वरना अगर हम यहाँ से चले गए तो हम सोनू को अपने साथ लेकर जाएंगे। क्या कहा तुमने माँ से अभी? रागिनी, तुम कितनी चालाकियां क्यों ना कर लो, माँ को अपनी बातों में कितनी फंसाने की कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन इस बार मैं माँ की कोई भी बात नहीं सुनने वाला। तुम्हें मैं इस घर में नहीं रहने दूंगा। रागिनी के घर से चले जाने में ही सबकी भलाई है। ठीक है तो हम चले जाते हैं, लेकिन हम सोनू को इस बार फिर से अपने साथ लेकर जाएंगे। नहीं, सोनू कहीं नहीं जाएगा। सोनू कहीं नहीं जाएगा। मुन्ना सोनू कहीं नहीं जाएगा बेटा। तू अगर रागिनी पे भरोसा नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए तू अपने बेटे, अपने खून, अपने सोनू से खुद को और हम सबको अलग कैसे कर सकता है? माँ, जब देखो तब अपना खून की रट लगाए रहती है आप। मैं थक गया हूँ ये सुन के। सोनू नहीं है मेरा अपना खून। नहीं है सोनू मेरा बेटा। चाची जी, चाची सास जी, बाजी, सुजाता, क्या हुआ? सुजाता, माँ आगे बोलिए, पानी लाओ। हाँ आगे बोलिए। मैं मानता हूँ तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लेते। बोलो बेटा, बोलो बेटा। पापा की सब बात होगी, माँ जी को होश लाना जरूरी है। अभी नहीं बैठाइए, जल्दी संभाल कर। संभल बैठाइए, आराम। माँ, लड्डू, मैंने राधिका से कह तो दिया कि मैं उस बाबा के बारे में नहीं सोचूंगा, लेकिन उसने मेरे परिवार के साथ जो किया वो मुझे दिमाग में अभी भी घूम रहा है। कैसे उस मूंगी बाबा की वजह से मेरे पूरे परिवार की जान खतरे में आ गई थी। अगर तूने कुछ नहीं किया तो ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा ना, तो हो सकता है कि कल उठकर वो बाबा किसी और परिवार के लिए खतरा बन सकता है। मुझे उस बाबा के बारे में पता लगाना होगा, लेकिन कैसे? एक सेकंड, वो बाबा जिस कमरे में रुका था, हो सकता है वहां से मुझे कोई तो सुराग मिल सकता है जिससे मैं उस तक पहुंच सकता हूं। यार, बाबा तो सारा सामान ले गया अपना। तो उसी एग्जीबिशन का पैम्पलेट है जहां हम लोग गए थे। कहीं इसका उस बाबा से कोई कनेक्शन तो नहीं? दिव्यम जी ने कॉफी मंगाई थी, फिर खुद ही कमरे से चले गए। कहाँ गए? उनकी कॉफी भी ठंडी हो रही। दिव्यम जी, बात इस ब्रोशर में उस एग्जीबिशन में जितने भी आर्टिस्ट आए थे उनकी डिटेल्स और उनके स्टॉल की सारी डिटेल्स है। इसी से तो उस बाबा का कुछ पता चलेगा। एक सेकंड,
ये तो वही बाबा है। ये जादूगर के भेस में क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इसी से उसकी पूरी कुंडली निकालूंगा मैं। दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं राधिका, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैं देखा कि कमरा इतना गंदा और मेसी सा पड़ा हुआ था ना, तो मेरे अंदर का परफेक्शनिस्ट जाग गया। मैंने सोचा इसे सही कर देता हूँ। जी आप भी ना। अच्छा ये लीजिए कॉफी पीजिए। थैंक यू राधिका। राधिका बेटा, जी पापा जी। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था बेटा। मैंने जो तुम्हें फाइल संभाल कर रखने को दी थी कुछ दिनों पहले, वो मुझे दे दो। वो आपके कमरे में ही रखी है। लेकिन बेटा मुझे तो नहीं मिल रही। एक काम करो, मुझे लाकर दे दो, मैं स्टडी रूम में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ठीक है, हम लेकर आते हैं। कॉफी पी लीजिए, हो गया है कमरा साफ। सॉरी राधिका, मैं तुम्हें इस बाबा के बारे में नहीं बता सकता, वरना तुम बेकार में टेंशन ले लोगी। अब जो करना है मुझे को करना है। ये फाइल कहाँ चली गई? मिल ही नहीं रही है। अरे ये पेपर अंदर चले गए। तुम हमारे कमरे में क्या ताक झांक कर रही थी राधिका? नहीं माँ जी, हम ताक झाक नहीं कर रहे थे। वो पापा जी की एक बहुत जरूरी फाइल उन्होंने मंगाई थी, बस वही लेने आए थे और कुछ पेपर्स अंदर चले गए थे। तो मिल गई फाइल? तो अब यहाँ पे खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? हाँ, जाओ यहाँ से और अपने काम से काम रखा करो। हमें इन पेपर्स को कहीं अच्छे से छुपा कर रखना होगा, क्योंकि अगर घर में किसी को भी पता चल गया कि रागनी को जेल से बेल पर हमने रिहा करवाया था और उसे घर भी हम ही लेकर आए थे, तो हम सबकी नजरों में बुरे बन जाएंगे। क्या हुआ? आप ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये लैंप का बल्ब पता नहीं कैसे फूट गया। मेरा पाठ अधूरा रह गया और इतनी रोशनी में तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगी। तुम एक काम करो, सुजाता के कमरे में लैंप पड़ा है, वो ले आओ। तुम हमारे कमरे में क्या ताक झांक कर रही थी राधिका? अरे खड़ी क्यों हो? जाओ ना बेटा, लेकर आओ। ये लैंप कैसे फट गया? माँ जी, माँ जी तो कमरे में ही नहीं है। क्या करे? माँ जी से बिना पूछे लैंप लेकर जाए या नहीं, कहीं वो वापस से हम पे नाराज ना हो जाए। दादी को पाठ भी तो करना है। एक काम करते हैं, अभी लैंप ले जाते हैं, बाद में माँ जी को बता देंगे। राधिका, तुम्हें कम सुनाई देता है या बात एक बार में समझ में नहीं आती है? हमारे मना करने के बावजूद भी तुम बार बार हमारे कमरे में आकर के कमरे की चीजों के साथ छेड़खानी क्यों करती रहती हो? क्या तुम्हारा हमारे कमरे में चोरी करने का इरादा है? नहीं नहीं माँ जी, वो तो दादी के कमरे का लैंप खराब हो गया है, तो वो
पूरे घर को छोड़ करके तुम्हें सिर्फ हमारे कमरे में ही लैंप दिखा? वो दादी ने ही हमसे कहा था, लेकिन अभी तुम्हारे दिमाग के बल्ब की तरह ना इस लैंप का बल्ब भी फुस हो चुका है। जाओ जाकर के घर में कहीं और से लैंप ले लो। पर माँ जी अभी हमने देखा था तब तो ये लैंप चल रहा। लेकिन अभी हमने कहा ना, तो अब इस लैंप का बल्ब खराब हो चुका है। शायद इसे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई। अब यहाँ खड़ी क्या हो? जाओ जाकर के कविता भाभी के कमरे से लैंप ले लो। जी। सुबह भी माँ जी ने झटक कर पेपर्स खींचे हमसे और अभी भी झटक कर लैंप ले लिया। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छुपा रही हैं, पर क्या? ये राधिका तो दिन पर दिन उस कांटे की तरह होती जा रही है जिसे ना उगला जा सकता है ना निगला जा सकता है। कुछ करना होगा। हमें इन पेपर्स को बहुत अच्छे से ठिकाने लगाना होगा ताकि ये किसी के भी हाथ ना लग सके। इन पेपर्स को जला देते हैं, ये सही खत्म। ये जगह बड़ी अजीब सी लग रही है, नॉक करके देखता हूँ। हेलो, कोई है यहाँ पे? हेलो, कौन? तुम अंदर कैसे आ गए? किससे मिलना चाहते हो? कौन? हाँ मैं। तुम्हें क्या लगा था? तुम मेरे पूरे परिवार को खतरे में डाल दोगे। भाग जाएगा मेरे घर से, मैं छोड़ दूंगा। नहीं, तुम जो समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, और वैसे तुम्हारे परिवार वालों के साथ मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है। कोई दुश्मनी नहीं थी तो सबको बर्फ का पतला क्यों बनाया? भूत भगाने वाला बाबा बन के आया था ना तू। देख जेल में तेरी क्या हालत होती है। देखो, किसी को कोई नुकसान पहुंचाने का मेरा इरादा नहीं था। मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा क्योंकि तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने मेरी एक कीमती चीज चुराई थी। उसी को वापस लेने के लिए हमें तुम्हारे पूरे परिवार को बर्फ का पुतला बनाना पड़ा। बंद करो अपनी बकवास। मेरे परिवार में कोई भी चोर नहीं है, समझा? गोलू भैया, हाँ? आपने दिव्यम जी को कहीं देखा है क्या? नहीं तो, और आज तो कोई मीटिंग भी नहीं है। तुम उसे फोन करके क्यों नहीं पूछ लेती? गोलू भैया, हमने उन्हें फोन किया था पर वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। राधिका, तुम टेंशन मत लो, वॉक पर गया होगा, आ जाएगा। शायद हम ही बेफिजूल में चिंता कर रहे हैं। वैसे भी दिव्यम जी के कपड़े धोने के लिए रह गए थे, ले जाके धो देते हैं। ये क्या है? ये पता दिव्यम जी की जेब में क्या कर रहा था? हे भगवान, शायद वो जादूगर माँ जी को एग्जीबिशन में ही मिला होगा। ये दिव्यम जी उसका पता लगाने की कोशिश तो नहीं कर, उन माँ जी को बताएं या नहीं? जाते हैं। ये क्या है? फरार वो होते हैं जो मुजरिम होते हैं। हम तो बेकसूर है, इसलिए हमें बेल मिली है। लेकिन तुम्हारी बेल किसने कराई? हमने इसके बारे में कहीं पढ़ा था कि अगर मुजरिम अच्छा बर्ताव करे, पुलिस का सहयोग करे,
तो पुलिस कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ देती है। का मतलब रागिनी की बिल माँ जी ने करवाई थी और इसके बारे में माँ जी ने किसी को बताया भी नहीं है। पापा, राधिका, माँ, दादी बाहर आइए। बहन जी आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? हम ये पेपर किसी के हाथ नहीं लगने दे सकते। पापा, राधिका, माँ, ताऊ जी, दादी बाहर आइए। अरे ये बाबा, उठ। क्या गिनती कड़ा? हाँ? ये वाहियात कड़ा, इसकी वजह से तूने मेरे पूरे परिवार की जान खतरे में डाल दी। ये कोई वाहियात कड़ा नहीं है, ये बहुत अनमोल चीज है, तो बहुत कीमती कड़ा है। इसे बनाने में मेरी जिंदगी के बहुत सारे साल खर्च हो चुके हैं और ये बात वो चोर अच्छी तरह से जानता था। बंद कर अपनी बकवास। तेरी किसी भी बात पे भरोसा नहीं है मुझे। चल मेरे साथ। अब तेरे सच और झूठ का फैसला मेरे परिवार के सामने ही होगा। इस ढोंगी का कहना है कि हमारे घर में से किसी ने इसकी कीमती चीज चुराई है, जिसे ढूंढता हुआ इस घर में आया और हम सबको बर्फ का पुतला बना दिया। बता, कौन था जो एग्जीबिशन में तुझसे मिला था और तेरी कीमती चीज चुरा ली? नहीं राधिका, वहीं रुक जाओ। आज ये ढोंगी सच बोलेगा, वरना इसी के कोड़े से मार मार के इसका दिमाग ठिकाने लगाऊंगा मैं। अरे क्या कर रहा है दिव्यम बेटा? दिव्यम बेटा छोड़ दे। दिव्यम ये क्या कर रहे हो? दिव्यम आंखें खोल के देख, कौन है इनमें से जिसने तेरी कीमती चीज चुराई थी? हाँ? हे भगवान, हम नहीं चाहते कि माँ जी का सच दिव्यम जी को पता चले, पर अब हम इन्हें रोके कैसे? अभी तो दिव्यम जी बहुत ज्यादा गुस्से में है। इनमें से कोई नहीं। क्यों? तू तो कह रहा था कि इसी घर में से कोई था। यहाँ नहीं। वो नहीं सुधरेगा। अरे क्या होगी हुआ? कहीं का? क्यों इतना शोर मचा रखा है? वो रही चोर। ये वही औरत है जिसने मेरी कीमती चीज, मेरा कड़ा चुराया था। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? चोरी का इल्जाम कैसे लगाया तूने उन पर? हाँ मुन्ना, बकवास कर रहा है ये आदमी। ये आदमी हमको पागल लग रहा है। देखा था ना तूने, ये पिछली बार हमारे घर आया था तो कैसा कैसा सलूक किया था हमारे घर वालों के साथ ये। और तुमको हम चोर नजर आते हैं? इसको ना 2-4 कोड़े और लगा, तब जाकर इसकी अकड़ ठिकाने आएगी। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ तुम बोल रही हो अपने परिवार से। अगर ऐसा है तो ये बताओ, ऐसा भी क्या है तुम्हारे कड़े में जो मेरी पत्नी चुराएगी? किसी भी तरह इसका मुंह बंद करना होगा, वरना कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। बताओ सच क्या है? अरे जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये बाबा इतना अनाप शनाप बोल रहा है, ऊट पटांग कुछ भी झूठ बोले जा रहा है, और आप है कि इसकी बात सुन रहे हैं? को तो भी हम सबक सिखाते हैं। नहीं सुजाता, बोलो सच क्या है? हाँ सुजाता, मैं भी चाहती हूँ कि एक बार इसको बात करने का मौका दिया जाए। ऐसे कोई किसी से बैर नहीं रखता, और वो क्यों तुम पर इल्जाम लगा रहा है, मैं भी जानना चाहती हूँ। बोल। वो कड़ा कोई मामूली कड़ा नहीं है, वो एक जादुई कड़ा है।
जरा दिखाइए। इस कड़े को किसी इंसान को पहनाया जाए तो वो तुरंत गायब हो जाता है, और इस औरत ने अपनी बहू को गायब करने के लिए ये कड़ा चुराया था। तुम अचानक से ऐसे गायब कैसे हो गए? ना किसी को दिखाई दे रहे ना सुनाई दे रहे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हो तुम हम पर। झूठ हम नहीं बोल रहे हैं, झूठ तुमने बोला है तुम्हारे परिवार से। जादू वादू जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ मन बहलाने की कला होती है, समझे? मेरी माँ पर इल्जाम लगाना बंद कर वरना खाल खींच लूंगा मैं तेरी। देवम जी प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, ऐसा मत कीजिए। इस इंसान ने हमारे पूरे परिवार को बर्फ का पुतला बना दिया, जान लेने की कोशिश की। माँ पर जादू तो ना करके चोरी करने का इल्जाम लगा रहा है। तुम्हें लगता है कि माँ कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा कर सकती है? माँ जी ने ये सब सोनू के प्यार में किया है, पर हम ये सच्चाई बाहर लाकर दिव्यम जी और उनकी माँ के बीच में दूरियां नहीं ला सकते। झूठ लग रहा है ना तुम्हें? तो रुको, अभी तुम्हें सच्चाई बताते हैं। ये कहाँ चला गया? अरे ये तो छू मंतर हो गया। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना? तुम्हारी पत्नी गायब हुई थी और इसे सब सच पता है कि हमने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मजबूरी थी। इसे सारा सच मालूम है। राधिका, तुम्हें सब कुछ पता था? राधिका, चुप क्यों खड़ी हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बोलो। उसके हाथ के निशान सच्चाई बता रहे हैं। ये उसी कोड़े के निशान हैं जो हमने इन्हें मारे थे, और उस कोड़े पे जो खून था ना, वो भी तुम्हारी बीवी का ही था। इस भूत पर कोड़ा पड़ा है। दिव्यम जी वो हम मंदिर गए थे ना, वो पहाड़ी वाले, वहाँ पे बहुत झाड़ियाँ थी, हम झाड़ियों में फंस गए थे, इसी वजह से लगी, पर अभी हम ठीक है। फिर गायब हो गया। मतलब देखा 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 वो बकवास कर रहा था, झूठ बोला था। राधिका को तो कुछ जानती भी नहीं है, कुछ नहीं पता इसे। वो बकवास कर रहा था, जादूगर। वो राधिका, मैं सिर्फ तुम्हारा सच सुनना चाहता हूँ, बोला। राधिका, मैंने कहा बोलो। तुम ऐसे नहीं मानोगी। बेटा जी, बेटा ये क्या कर रहा है? जब तक राधिका मुझे सच नहीं बताएगी तब तक मैं खुद को चोट पहुंचाता रहूंगा। नहीं नहीं
उसने हमारे साथ जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ सोनू के लिए किया। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।